हेलो गाइस, मैं शिवाय सिंह। वेलकम टू माय चैनल वाईफाई टू लाईफाई। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक से है। और हमने पिछले वीडियो में जीरोज़ और के बारे में पढ़ लिया था कि जीरोज़ क्या होता है। कोफिशिएंट हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया, क्लास 9th में क्या होता है। मैं कोफिशिएंट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो ये वेरिएबल x जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जीरोस क्या होता है इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे ए बी सी होता है उसी तरह हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अब क्लास 10 से सभी चीज़ें ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये एक सिंबल होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्फ़ा। एक और सिंबल होता है, ऐसे लिखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बीटा। और एक और सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, गामा। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा बीटा गामा ये एक ग्रीक वर्ड्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में एंगल के रूप में या फिर किसी चीज़ को लेट लेने में लेट मानते हैं तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जब आपको किताब में देखेगा तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और इनका नाम क्या है। तो इसे अल्फ़ा बोलते हैं, बीटा और गामा। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल px है इसका 2 जीरोज़ है। जीरोज़ क्या होता है, ऐसा टर्म्स, ऐसे नंबर्स जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को देख लीजिए जो इससे पहले की वीडियो है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ px ये पॉलिनोमियल जो लेट लिया है उसी को। तो जब ये हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या ले लिया, हमने ज़ीरोज़ मान लिया। तो जैसे ही हमने ज़ीरोज़ मान लिया यानी दैट मीन्स दैट इज़ करके लिख सकते हैं x माइनस, यानी इस इक्वेशन के जो x वैल्यू है उसमें से अल्फ़ा को माइनस कर दिया जाए और एंड कर लेते हैं एंड x माइनस बीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ये जो वैल्यू होती है अल्फ़ा या बीटा इस इक्वेशन में जो पुट करते हैं वो x की ही वैल्यू होती है। यानी जो यदि अल्फ़ा को हम x की जगह पर रख दें तो ये पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यदि हम बीटा को x की जगह पर रख देंगे तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। उसी को तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो होगा क्या कि यदि x, ये हम सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो देखो फ्रेंड्स ये क्या है कि अल्फ़ा जो है x की वैल्यू ही है। कैसे कि x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यदि जीरो करके इक्वेशन बना दिया जाए तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी ये उसी की वैल्यू है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ px। ये क्या हो जाएंगे, px के इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। तो हमको मालूम है किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो मल्टीपल के फॉर्म में होता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम, ये दोनों क्या हैं, इस चीज़ के फैक्टर हैं। ये कैसे फैक्टर आए हमने अभी एक्सप्लेन किया, ज़ीरोज़ कैसे हो गए, फिर ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये दोनों टर्म्स कहाँ से आए और उसके बाद से ये फैक्टर क्यों हुआ, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये चीज़ हो गई। तो हमने अभी बताया कि ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं px के। फैक्टर का मतलब दोनों का मल्टीपल फॉर्म किसी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा के, और आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका, फिर इसमें कर लेंगे अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स
बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर? ये तो मल्टीपल है, सिंपल से मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ तक क्लियर? अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में के से मल्टीप्लाई कर देंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स के प्लस अल्फ़ा बीटा के हो गया। अब क्या करते हैं, इससे जो LHS है उसे लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब करना क्या है कि हमको रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना था हमको? ज़ीरोज़ के बीच में, यानी जो हमने लेट लिया है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी ए बी सी के से रिलेशन, यानी ए बी सी और अल्फ़ा बीटा में रिलेशन हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग लिख लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स का मतलब LHS और RHS। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी के ए से बिलोंग करेगा, कंपेयर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू के लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, एक्स ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस है, तो एक्स एक्स से मैच हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो प्लस यहाँ पे बी से क्या कंपेयर हो जाएगा। आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस के, देखिए यहाँ पर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स से मैच हो गया। अब बाकी जितने भी टर्म हैं वो बी से कंपेयर होके ये इक्वेशन बन जाएंगे। ये आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट में सी है और यहाँ पे कोई टर्म हमको दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे आते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस वाले टर्म को इस्तेमाल करते हैं, कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के इज इक्वल टू बी। हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो के अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए हर स्टेप को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई के, और के किसके इक्वल है, ए के इक्वल, हमने ऊपर अभी बताया है। तो बी इज इक्वल बी माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो गया आपका, इसे हम एक ब्रैकेट के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी क्या लिख सकते हैं इसको आगे, इसी को थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या है, निगेटिव कोफिशिएंट। ये किस चीज़ का कोफिशिएंट है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन बन गया सम ऑफ जीरोज़ के फॉर्म में और कोफिशिएंट के फॉर्म में। एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं, कैसे, इसका इस्तेमाल करके, ये जो दिख रहा है सी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के, तो लिख लेते हैं कि सी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के। अब क्या लिख सकते हैं आगे, सी बाई के, ये के से डिवाइड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सी क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये दोनों, क्योंकि दोनों जीरोज़ है, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म मैं आपको दिखा देता हूँ इस इक्वेशन में, जो ऊपर हमने एक पॉलिनोमियल लेट लिया था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम क्या लिख देंगे, सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई के है,
के की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ए लिखा जा सकता है क्योंकि ये के क्या है, यहाँ पे देख लीजिए के ए के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए ए से, ठीक है ना। ए आपको दिख रहा होगा, ए मैंने बना दिया। तो ए क्या है आपका, ए यहाँ पर भी था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने बहुत छोटे तरीके से, बहुत ही आसान और बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, दो फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया। आ भी सकता है एग्जाम में, यदि आ जाता है तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे रिलेशन फाइंड करने में आपका हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।